अभी साइंस का मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 1 कराया जा रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस का नेक्स्ट मॉडल पेपर प्रैक्टिस कराया जाएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग जितना भी वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक देखिएगा और पूरे क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा और वीडियो लगातार देखते रहिएगा। जितना भी वीडियो भेजा जाएगा सब बेनिफिट के लिए ही, आपके लाभदायक के लिए ही भेजा जाएगा, ताकि आप आने वाले एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू किया जा रहा है। प्रथम क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो आपको पता होगा कि जब निकट लास्ट में अ आएगा तो अवतल लेंस हो जाएगा, लेकिन जब वहीं दूर दृष्टि दोष के बारे में आएंगे तब दूर उ आ रहा है, उसके लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसका अवधूत का सुचालक है। सुचालक अर्थात जिससे लाइन हम लोग प्रवाहित किया जा सके, विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, तो ग्रेफाइट में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, बाकी तीनों ऑप्शन में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एम्पियर घंटा है, मेजरमेंट होता है जिसे हम लोग मापते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मात्रक। तो वो आवेश का मात्रक होता है। यदि मात्रक बनाने नहीं आता होगा तो उसका एक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप देखिएगा कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो जब भी होगा परावर्तक सतह तो अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट है, ज्यादा दूरदर्शिता के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसी को हम लोग बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारी आकाश गंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? तो सर्पिल के रूप में होती है। ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। नेक्स्ट है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जब माइक्रो एम्पियर की, एम्पियर माने ए, और जब माइक्रो की बात आती है तो 10⁻⁻⁶। जब मिली हो जाएगा तो 10⁻⁻3। ऐसे हम उसका भी एक वीडियो बना के डाल देंगे, सारा कन्वर्टर याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायऑप्टर होता है, या उसी को प्रति मीटर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र। स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? तो स्विच का हमेशा गर्म तार में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? तो प्रकाश का लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। आवर्धन का ये सही मात्रक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रकहीन है। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेज नंबर पे चलते हैं हम लोग, आगे देखिएगा। सब जितना भी दिया गया है सब आप लोग याद करते चलिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट में देखिएगा, कह रहा है 2Cu + O2 किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हो जाएगा मेरा ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा। CO क्रियाशील मूलक का क्या नाम है? जब CO पूछेगा तो कीटोन हो जाएगा। कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो इसके लिए CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। जल में घुलनशील क्षारके क्या कहलाते हैं? ये आपको अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर में बताया गया होगा, उसका फिर एक वीडियो डाल दिया जाएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्षार होगा। नेक्स्ट है कौन लवण है? तो K2SO4 मेरा लवण है, जो अम्ल तथा भस्म के मिलने से बनते हैं। नेक्स्ट है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध, आबंध माने बंधन, सह कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है, तो इसका संरचना सूत्र बना लीजिएगा और उसके लिए देख काउंटिंग कर लीजिए। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा और वो 7 गो होगा। आपको नहीं बनाने आता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में एक अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? जब अधातु 3 लेटर का है तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा 3 अक्षर का, और अधातु भी 3 अक्षर का, लेकिन द्रव धातु क्या आएगा? द्रव धातु तो पारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ अधातु पूछा है, इसके लिए ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट है किसी कक्षा, कोष माने कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n² होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़े होंगे आप लोग। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH होता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार की संख्या कितनी है? तो जब क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त बोलते हैं और उदग्र स्तंभ को वर्ग बोलते हैं, तो क्षैतिज कतार अर्थात आवर्त की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा। और जब वर्ग के बारे में पूछेगा तो 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्षैतिज कतार अर्थात आवर्त के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C6H6 हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया कहिए तो, चाहे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहिए तो। नेक्स्ट है रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो पतियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm of Hg होता है। अनुशीथिलन आएगा तो 80, आज जैसे संकुचन के बारे में आ जाएगा आपको तो 120 हो जाएगा। उसी को रक्त ब्लड प्रेशर इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट मदद करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप, पादप माने पौधा का हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन जो है ना पादप हार्मोन है, बाकी सब जंतु हार्मोन है। नेक्स्ट है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग? तो डायबिटीज, अब मधुमेह उसी को कहा जाता है जो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन विधि से होता है। पुष्प में नर जनन अंग, तब पुंकेसर कहिए तो, चाहे पुमंग कहिए तो। सुने, नर जनन अंग पुमंग या पुंकेसर, लेकिन मादा जनन अंग जब फूल में आएगा तो जयांग हो जाता है। जीन शब्द की प्रस्तावना जॉनसन ने किया था, जो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में रहता है। नेक्स्ट है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत आयनोस्फीयर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सभी वीडियो को जितना भी क्वेश्चन है सबको याद करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है। जो टोटल VVI है साइंस का, इसी तरह के रोज वीडियो अपलोड किया जाएगा और रोज आप देख के अपना रिजल्ट उच्चतम से उच्चतम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है पक्षी और चमगादड़ के पंख समृत अंग, समृत को असमजात भी कहते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि असमजात कहे तो चाहे समृत कहे तो। नेक्स्ट है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा हमको पृथ्वी पर कौन देता है? तो सूर्य देता है। नेक्स्ट चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई, डार्क दिखाई देगा, क्योंकि वहां वायुमंडल है ही नहीं। विद्युत बल्ब का तंतु
किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। कौन अर्धचालक नहीं है? ध्यान रखिएगा, इसमें पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा तभी जवाब दीजिएगा, ना तो नहीं हम लोग नहीं ध्यान से देखते हैं और मार देते हैं ऑप्शन एकदम जो भी दिखाई देता है वहीं, और गलती हो जाता है। ये गलती बार बार आप लोग नहीं कीजिएगा, इसीलिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा मेरा अर्धचालक नहीं है। कौन अम्ल है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तब प्रिज्म से संभव है। कर उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता पढ़ाया गया होगा आपको, P बराबर 1/f है। यहाँ पे f फोकसांतर हो जाता है, और उत्तल लेंस का सबसे पहले तो मेरा 5D या प्लस 5D माइनस 5D होगा ही नहीं, और यहाँ पे -2D प्लस 2D की संभावना है। तो देखना है हमको कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जब भी क्षमता होगा तो उसका पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसका +2D हो जाएगा। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, फिर यहाँ दोबारा आ गया है, तो ये हो जाएगा लाल। और सबसे कम जब पूछा जाएगा आपको तभी भी गियोर पढ़े होंगे ना। नेक्स्ट, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तब पक्षमाभि द्वारा, इसी को हम लोग सिलियरी पेशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम तो कांच में, और सबसे अधिक तो निर्वात में। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सिंगल बॉन्ड अभिक्रियाशील नहीं होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। और इसमें कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात अल्कीन और एल्काइन, जो होता है अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2, उस पर देख के बना लीजिएगा। तो पहल का मेरा है अल्केन है, अर्थात मीथेन है, सिंगल बॉन्ड, ये संतृप्त हो जाएगा। 2 दूना 4 2 6 भी सिंगल बॉन्ड है, संतृप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 अर्थात इथीन है, इथीन डबल बॉन्ड, अर्थात मेरा यहाँ पे C ऑप्शन हो जाएगा असंतृप्त के लिए। कर इसमें कौन अवकारक है? तो H2S मेरा अवकारक है। कर हीलियम अक्रिय गैस है जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। जल का पीएच मान 7 होता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें कौन प्रबल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो सभी इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो अष्टक सिद्धांत को न्यूलैंड्स ने दिया था, और डोबेराइनर ने तिर्यक का नियम दिया था। कौन उपधातु है? तो जर्मेनियम मेरा उपधातु है। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तब फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा,